हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो आज ये सब जानते हैं 12 अगस्त और 12 अगस्त में आरबी क्लर्क का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और बहुत 2 शिफ्टें हो चुकी हैं शायद। और अभी बताता हूं कि आपको इसे पेपर जो था किस लेवल का आ रहा है और क्या चीज़ें पेपर में हो रही है, सब चीज़ें बात करते हैं। ये पहली शिफ्ट कैंसिल करने वाला हूँ जी। ये मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने दिया है और उससे मैंने सारा डेटा हासिल किया है और जितना पॉसिबल हुआ, जितनी उसने मुझे चीज़ें बताई, जो चीज़ें बताई उस अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा और आपको कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन उसने बताया मेरे को ईजी था, काफ़ी ईजी क्वांट सेक्शन था। क्वांट सेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, उसने बताया कि 15 के आसपास सिंप्लीफिकेशन थी, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया कि 12 से 15, एक्यूरेट नहीं था वो भी, तो इतनी सिंप्लीफिकेशन थी। और सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा आसान थी जी, वन लाइनर थे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और ऐसा है कि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहे थे। तो अगर आपके कल पेपर है, आपका आज जो बची शिफ्ट में पेपर है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन ईजी हैं। आपको बस अपना मन लगाना वहाँ पे और थोड़ा बहुत ही टाइम लगेगा और इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन जो उसके 5 आए थे, मिसिंग नंबर क्या आई थी, रॉन्ग नंबर नहीं आई थी पहली शिफ्ट में। और उसमें से उसने कहा कि 2 क्वेश्चन जो थे थोड़े फंस रहे थे, बाकी 3 क्वेश्चन बहुत आसान थे और 2 क्वेश्चन में से थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो भी ईजी थे, उसके बन जा रहे थे। लेकिन 2 क्वेश्चन थे थोड़े ज़्यादा ठीक ठाक थे। बाकी अर्थमेटिक ने कहा कि 10 से 12 क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के लगभग, जो कि ठीक ठाक थे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे और जो कि करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपकी अर्थमेटिक ठीक ठाक भी है तो आप इजीली बना लोगे। उसके बाद केसलेट कोई नहीं थी जी, 2 DI थी। एक जो DI थी लाइन ग्राफ के ऊपर थी, जो थी विलेज और सिटी के बारे में। ठीक है, 2 लाइन्स बता रहा था कि विलेज लाइन ग्राफ था विलेज सिटी के बारे में, जो कि बहुत ईजिली था, मतलब उसमें कुछ नहीं देखना था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सेम क्या था, टैबलेट DI थी एक, जो स्पोर्ट्स के बारे में थी और वो भी बहुत आसान थी। 5 सवाल ऊपर वाले क्या थे, 5 सवाल इसके आए थे। तो दोनों ही DI बहुत ईजी थी। अगर आपकी DI ठीक ठाक भी है तो आप डेफिनेटली बना लोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो क्वांट का सेक्शन था वो काफ़ी इजी था और उसने भी यही की बात की। और क्वांट में अगर आपके 35 से 38 ईजिली बन जा रहे थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसमें। ठीक है, 40 भी बहुत ईजिली बन जाने थे, तो मुझे लगता है कि इतने आपके बन जाने चाहिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। अब रीजनिंग सेक्शन जो था उसमें पजल्स की बात करते सबसे पहले कि 4 पजल आई थी जी। सबसे पहले आई थी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस की, जो कि नॉर्थ फेसिंग थे और इसमें जो था उसका आंसर 16 आया था। अगर आपका भी 16 है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या था। उसका आंसर 16 आया था, आपका जो आया आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस की पहली पजल थी, जो कि नॉर्थ फेसिंग थे। उसके बाद जो सेकंड पजल थी वो बॉक्स बेस्ड पजल थी, 7 लोगों की पजल, दोनों ईजी थी, कहता कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, दोनों बनाने बहुत ईजिली बन गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पजल आई थी वो थी स्क्वायर बेस्ड जो पजल थी, 8 लोग की पजल थी ये। और इसमें जो था कुछ इनसाइड थे, कुछ आउटसाइड थे। ऑब्वियसली जब इनसाइड आउटसाइड दोनों कंबाइन करके आते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो उसने कहा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था, बाकी सारे क्वेश्चन इसके मुकाबले में बहुत आसान थे। तो ये जो स्क्वायर वाली पजल थी जिसमें 8% बैठे थे और कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड थे, तो उसने कहा कि ये ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बहुत लॉजिकल था। उसके बाद ये डेजिग्नेशन बेस, जैसे कुछ MD हो गए, CE हो गए, है ना, ऑफिसर हो गए या क्लर्क हो गए, तो ऐसे कुछ आया था, कुछ क्वेश्चन आया था। ये भी 5 लोगों की पजल थी, 5 डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी और 5 थी शायद, अपनी 5 क्वेश्चन थे, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा एक पजल थी जो कि बहुत, ये भी ईजी थी यार, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद 4 इनइक्वलिटी के सवाल थे आसान, 3 स्लॉग्स के सवाल थे जी, बिल्कुल ईजी। ब्लड रिलेशन के 3 सवाल थे। कहा कि एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी, एक चीज़ निकालने में शायद सबको प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसा उसका कहना था। बाकी अल्फान्यूमेरिक सीरीज 5 सवाल थे जी, एक सवाल बैकवर्ड फॉरवर्ड का था और कुछ क्वेश्चन 2-3 मिसलिनियस के थे जो उसको लगा ठीक ठाक थी। बाकी रीजनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बट इसमें भी मैं आपको कह सकता हूँ कि 36 से 38 आप सवाल बना सकते हो। ओवरऑल लेवल जो था पेपर का बहुत इजी था। पेपर मतलब इजी साइड कहेंगे कि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आप अगर चाहते तो इसमें आप 78-79 भी बना सकते थे, बट मैं कहूँगा एवरेज अटैम्प्ट जो है आपके 75+ होने चाहिए। अगर आप 75 आप बना कर आएँ तो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बना कर आएँ तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं हो सकता जी। ठीक है, लेकिन अगर आपके 72 अटैम्प्ट हैं तो वो भी मुश्किल, मतलब कह रहा हूँ आसान ये नहीं कह सकते कि आपका कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है इतने अटैम्प्ट्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, कुछ और चीज़ें हों, बट कुछ भी हो सकता है भगवान की दया से। ठीक है, कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, हमें पता है। बेसिकली मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 76 थी शायद पिछले साल कट ऑफ। तो हो सकता है हो भी जाए, ना भी हुई। पिछले साल कुछ शिफ्टों में हुआ है कि अगर आपकी 71-72 अटैम्प्ट में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो डेट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक और जो नॉर्मलाइजेशन होगी उस पर डिपेंड करता है। बाकी अच्छे अटैम्प्ट में कहता हूँ 75+ अगर आपके हैं, 74 भी हैं, तो आप बहुत अच्छे साइड पे हैं और आपने बहुत अच्छा एग्जाम किया। बाकी पेपर इजी था, टेंशन के लिए नहीं। आगे वाले में शिफ्ट में पेपर ऐसा ही आना है, पेपर इजी आना है, सिंप्लीफिकेशन आनी है, क्वालिटी आनी है, मिसिंग नंबर सीरीज आनी है। होगा तो रॉन्ग नंबर आएगी तो रॉन्ग नंबर भी ईजी आएगी। ठीक है, टेंशन मतलब DI छोटी आएंगी और उसके बाद पजल्स भी बहुत ईजी आ जाएंगे, देखते बन जाती है। ठीक है, तो ये जो भी डेटा था मैंने अपने दोस्त से लिया और थैंक यू सो मच। सुखबीर नाम है इसका, सुखबीर, थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी दिक्कत होती है इसमें
तो किसी डेटा में कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि एक्यूरेट नहीं हो पाता कहीं पर डेटा। तो थैंक यू सो मच। जल्दी मैं अगली वीडियो में, जब तक ऑल द बेस्ट, बाय, तैयारी करते रहिए। और अगर कोई आप में से चाहता है कि आप एनालिसिस देना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या आप खुद की वीडियो बना के मुझे दे सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगा उस चीज़ को। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ऑल द बेस्ट, बाय, तैयारी करते रहिए।